हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हमारा डिविडेंड डिसीजन चैप्टर चल रहा है। उसके अंदर तीन मॉडल्स मैंने आपको बताए थे, एक था वॉल्टर, एक था गॉर्डन और एक था एमएम यानी कि मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच या मॉडल। वॉल्टर मॉडल हमने कर लिया, गॉर्डन भी कर लिया, दोनों थ्योरी और दोनों का न्यूमेरिकल्स भी, फॉर्मूलाज भी हमने देखा। आज जो हम एमएम मॉडल को करने वाले हैं उसके बाद ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। एमएम मॉडल जो है मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच जो है वो थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस के ऊपर पूरी की पूरी है। थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस मतलब जो आप डिविडेंड दे रहे हो, दोनों में क्या होता था, वॉल्टर में और गॉर्डन में थ्योरी ऑफ रेलेवेंस होती थी। डिविडेंड दोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म पर, मार्केट प्राइस पर पे प्रभाव पड़ेगा डिविडेंड देने का और न देने का। बट एमएम मॉडल ये बोलता है, मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच ये बोलती है, तो आप डिविडेंड दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, या ज़्यादा दे रहे हो या कम दे रहे हो, उसका आपकी वैल्यू ऑफ फर्म पर कोई प्रभाव नहीं। यानी कि डिविडेंड देना ना देना, ज़्यादा देना कम देना इररिलेवेंस है। वैल्यू ऑफ फर्म उतनी रहेगी चाहे डिविडेंड दे मत दो, ज़्यादा दो कम दो। ये हमने पढ़ा भी था, समझा भी था, बट आज के इस लेक्चर के अंदर इसको हम प्रैक्टिकली करके देखें। डिविडेंड देने से भी मार्केट वैल्यू ऑफ फर्म वही आती है जो डिविडेंड न देने से आती है। इसके लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज चाहिएंगे। उसमें सबसे फर्स्ट फॉर्मूला चाहिए हमको एमएम मॉडल के अंदर, वो है ये वाला। ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल है। पी जीरो, ठीक है, जीरो से स्टार्ट होगा, फिर वन वन वन, तीन जगह वन आ रहा है। ये है पी वन, ये है डी वन, ये है वन और ये है। याद रखने का तरीका, वन 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 प्लस के। अब वन 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 क्या है, ये है पी वन, ये है डी वन और ये वन है। अब सर ये पी जीरो क्या है, ये है करंट मार्केट प्राइस। अभी मार्केट प्राइस क्या है पर शेयर की। पी वन का मतलब क्या है, जब ईयर एंड हो जाएगा तब मार्केट प्राइस क्या रहेगी। डी वन का मतलब है आप डिविडेंड कितना दे रहे हो, जीरो दे रहे हो तो इधर जीरो आ जाएगा, और ज्यादा दे रहे हो तो वो अमाउंट आ जाएगा। वन का मतलब वन, के ई का मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी, आप जानते हैं। इससे अधिकतर होगा क्या, पी जीरो आपको क्वेश्चन में दे रखी होगी, डी वन आपको दे रखा होगा, वन प्लस के ई आपको दे रखा होगा, तो पी वन यानी कि मार्केट प्राइस आ जाएगी एट द एंड ऑफ द, ये नीचे लिखा हुआ भी है इनका मतलब। इससे केवल और केवल मार्केट प्राइस पता चलेगी। वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का एक और फॉर्मूला होगा, इससे हमें पता चलेगा कि वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है। उसका फॉर्मूला क्या है, आपको एन लेना है। एन का मतलब यहाँ पर क्या है कि स्टार्टिंग में नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे जब ईयर स्टार्ट हुआ था ना, बिगिनिंग के अंदर, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने आउटस्टैंडिंग थे। डेल्टा एन का मतलब इस साल आप कितने और नए इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हो, क्योंकि आपको फंड रेज करना है इन्वेस्टमेंट। P1 का मतलब क्या है सर, P1 का मतलब यही है, यहां से जो निकल के फॉर्मूले से ये दे रखा होगा तो ये अपने आप निकल जाएगा एंड में जो मार्केट प्राइस है वो। तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर स्टार्टिंग में, नंबर ऑफ नए इक्विटी शेयर कितने कर रहे हो, इन दोनों को प्लस करके नंबर, एन का मतलब नंबर है, कैपिटल नहीं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए 1000 शेयर पहले ही है, 100 शेयर और इशू कर रहे हैं, हो गए 1100, उसको P1 यानी कि मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसमें से माइनस कर देंगे, माई क्या माइनस कर देंगे, आई। आई का मतलब यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है, जो न्यू अपॉर्चुनिटी है ना उसमें कितना पैसा चाहिए, और ई का मतलब कितने आपके पास पैसे पड़े हैं वो प्लस कर देंगे, डिवाइड कर देंगे वन प्लस के ई का, तो आ जाएगा आपका वैल्यू ऑफ द फर्म। ऐसे तो ये समझ आएगा नहीं, एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन कराना पड़ेगा, उससे आपको बेहतर समझ आएगा। तो क्वेश्चन आपके सामने है, आईसीआई मटेरियल से मैंने किया है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए क्या है। AB इंजीनियरिंग लिमिटेड है, बिलोंग टू अ रिस्क क्लास फॉर विच द कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। आपको के ही दे रखा है सिंपल 10%। इट करंटली हैज आउटस्टैंडिंग 10,000 शेयर सेलिंग एंड 10 एच। आपको एन दे रखा है, स्टार्टिंग में कितने आउटस्टैंडिंग शेयर 10,000, और एक शेयर कितने रुपए का, 100 रुपए का, तो ये हो गया आपका P0। P0 आपको क्वेश्चन में दिया 100 रुपए अभी प्राइस है। The firm is contemplating the declaration of dividend of 5 rupees per share। अगर फर्म डिविडेंड देती है तो कितना देगी, D1 5 रुपए। अगर डिविडेंड देगी तो हम दोनों देखेंगे, डिविडेंड पे करें या ना करें, क्या दोनों ही केसेस के अंदर वैल्यू ऑफ फर्म सेम आती है, क्योंकि ऑफ इररिलेवेंस के ऊपर एमएम मॉडल है। ओके जी, इट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ नेट इनकम, आपको ई दे रखा है 1 लाख रुपीज। नेट इनकम कितनी दे रखी है,
ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा सारा। एंड हैज अ प्रपोजल फॉर मेकिंग न्यू इन्वेस्टमेंट, नया आई आपको इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए आपको। अब दो सिचुएशन आपको दे रखी है। फर्स्ट है वैल्यू कैलकुलेट करें वैल्यू ऑफ द फर्म व्हेन डिविडेंड आर नॉट पेड। अगर डिविडेंड नहीं पे करे तो वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा, और अगर डिविडेंड पे कर दे तो वैल्यू ऑफ फर्म। दोनों ही केस में सेम होगा, तभी ये प्रूफ हो पाएगा। ये जो एमएम मॉडल है वो थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस के ऊपर, डिविडेंड दोगे तो भी वैल्यू ऑफ फर्म वही आएगा और डिविडेंड नहीं दोगे तो भी वैल्यू ऑफ फर्म कैलकुलेट। चलिए सबसे फर्स्ट हम करते हैं इफ डिविडेंड आर नॉट पेड। फर्स्ट है इफ नॉट। अब इसको स्टेप बाई करोगे ना सॉल्यूशन तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपको याद भी रहेगा। फर्स्ट स्टेप आपको क्या लेना है, आपको सबसे पहले कैलकुलेट करना P1 यानी कि प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर का फॉर्मूला क्या था, P0 वाला, P0 इक्वल टू P1 प्लस D1, क्या देना ऑन 1 प्लस। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर P0 दे रखा है, ये देखो मैंने यहाँ लिख रखा 100 रुपीज। P0 आपको दे रखा है 100, P0 ले लो आप 100। P1 नहीं दे रखा। D1 क्या है, डिविडेंड नॉट पेड। अब आप बोलोगे सर D1 5 है ना, हाँ वो जब पे होगा तब, अभी तो बोल रहे हैं डिविडेंड नॉट पेड, तो इस केस में हमारा D1 कितना हो जाएगा 0, हम डिविडेंड दे ही नहीं रहे हैं। 1 का 1 के ही हमारा कितना है यहाँ 10.10। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो कैसे होगा, ये इधर आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई बाय 1.10 प्लस होके इधर आ जाएगा, डिवाइड में तो इधर आके इक्वल टू में हो जाएगा। जीरो का कोई इंपॉर्टेंस है नहीं, तो P1 आ गया आपका तो 10 रुपए। स्टेप नंबर फर्स्ट था। स्टेप नंबर सेकंड क्या है, मैं इधर ही कैलकुलेट कर देता हूं। स्टेप नंबर सेकंड में आपको फंड कितना रिक्वायर्ड है वो पता कर, फंड। तो आपके पास में अर्निंग कितनी अवेलेबल है, सर हमारे पास अर्निंग अवेलेबल है, बिल्कुल है अवेलेबल, ये रही यहाँ, ये देखो ई मतलब अर्निंग। तो अर्निंग कितनी अवेलेबल है, 1 लाख रुपए अवेलेबल है हमारे पास में। 1 लाख में से आप डिविडेंड कितना पे कर रहे हो, सर डिविडेंड नहीं दे रहे हैं ना इस बार, डिविडेंड थोड़ी दे रहे हैं, 0, डिविडेंड नॉट पे। तो ये पूरा का पूरा 1 लाख आपका क्या हो जाएगा सर, ये रिटेन अर्निंग हो जाएगा, यानी कि इसको आप इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं। तो आपको इन्वेस्टमेंट की कितनी रिक्वायरमेंट है, हमको सर इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है कितना, 2 लाख रुपए। आई न्यू अपॉर्चुनिटी जो मिल रही है उसमें इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड कितना है सर, इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। आपके पास में फंड अवेलेबल कितना है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अवेलेबल है, वो हम यूज कर सकते हैं क्योंकि डिविडेंड के रूप में हमने प्रॉफिट बांटा नहीं। तो अब आपको कितना फंड रिक्वायर्ड है सर, हमको चाहिए 2 लाख नहीं, 1 लाख तो हमारे पास पड़े हैं प्रॉफिट वाले, तो 1 लाख रुपए हमको और चाहिए। स्टेप नंबर थर्ड पे आ जाएंगे, जो आपको 1 लाख रुपीज और चाहिए। स्टेप थर्ड, उसके लिए आप न्यू शेयर इशू करें, बिल्कुल शेयर इशू करें। वो न्यू शेयर कितने इशू करोगे, तो न्यू शेयर इशू करेंगे सर, जो फंड रिक्वायर्ड है कितना, 1 लाख रुपए, डिवाइड कर दो P1 का, P1 मतलब जो मार्केट प्राइस आपकी इस फॉर्मूले से निकल एंड तो ऑफ द ईयर में बने 100। तो बस आपको ये फॉर्मूला यूज कर देना है, 1 लाख डिवाइड बाय 1। ये क्या है सर बताए आपको, ये है डेल्टा एन। आपने ध्यान, क्योंकि जितना पैसा चाहिए उसमें नंबर जो पर प्राइस पर शेयर है उसका डिवाइड कर देंगे ना हम, क्या आ जाएगा नंबर ऑफ न्यू शेयर। 1 लाख रुपए चाहिए और एक शेयर 110 रुपए का है, तो नए शेयर कितने इशू होंगे वो नंबर आ जाएगा, ये पॉइंटों में आएगा, 909 पॉइंट आएगा। तो आप कैलकुलेटर में वो पूरा अमाउंट ले लेंगे ताकि आंसर जो हमारा एकदम करेक्ट आए, पॉइंटों में ना आए। सर स्टेप नंबर फोर्थ एंड फाइनल, वो क्या है, VF वैल्यू ऑफ फर्म निकालने का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला था, बहुत इजी फॉर्मूला है। आपको क्या लेना, N जो पहले से शेयर है डिवाइड बाय डेल्टा N जो नए शेयर इशू कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई करना है P1 से। P1 कितनी है 10, उसमें से माइनस कर देना आपको I को इन्वेस्टमेंट, और प्लस कर देना है जो आपके पास अर्निंग अवेलेबल है, डिवाइड करना है आपको 1 प्लस K। बहुत ईजी है, बहुत ईजी। ये आपको लंबा चौड़ा फॉर्मूला लग जरूर रहा है, लेकिन ये बहुत ईजी फॉर्मूला है।
एन, पहले से हमारे पास शेयर कितने पड़े हैं सर? 10,000 शेयर पड़े हैं। ऊपर जाके आप यहाँ देख, आप बोलो तो एक बार मैं दिखा भी देता हूँ। 10,000 शेयर पहले से पड़े हैं और इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है 2 लाख रुपए का, अर्निंग अवेलेबल है 1 लाख। ओके, और P1 आ गया 110 प्लस यहाँ पर 1 लाख डिवाइड बाय 110 करके जो अमाउंट आएगा वो आप यहाँ लिख सकते हो, लेकिन मैं पूरा यही ले रहा हूँ। वो इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि क्या होगा, आपका आंसर जो है करेक्ट आएगा। अब जो आंसर आएगा उसको P1 से मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि आपको मल्टीप्लाई करना है। आई है आपका 2 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और आपको इस बार प्रॉफिट हुआ है। अब आज इसमें डिवाइड करोगे 1.1 प्लस 0.10। अब इसको सॉल्व करोगे, इसको पूरे को सॉल्व करोगे ना, तो आपका आ जाएगा 12 लाख रुपए। 12 लाख रुपए में ये 2 लाख लेस करोगे, ये 1 लाख प्लस करो, तो आपके आ जाएंगे 11 लाख रुपए और नीचे आ जाएगा 1.1। 11 लाख में जब आप 1.10 का डिवाइड करोगे तो आपका आ जाएगा 10 लाख रुपीज। 10 लाख रुपीज क्या आ गई? वैल्यू ऑफ फर्म, जब हम डिविडेंड नहीं दे रहे। अब नेक्स्ट सिचुएशन में हम जब डिविडेंड देंगे तब भी हमारी वैल्यू ऑफ फर्म कितनी आएगी? 10 लाख रुपए आएगी। यही बोलता है हमारा MNL। आइए हम करते हैं, ऐसा करके देखते। इफ डिविडेंड पे, इफ पेड, और डिविडेंड भी कितना पेड? 5 रुपीज पर शेयर। कितना हमारा? 5 रुपए। सर मन से ले रहे हो? नहीं बेटा, कुछ पहले ही आपको दिया हुआ था कि अगर डिविडेंड देंगे तो 5 रुपीज पर शेयर हम डिविडेंड। अब स्टेप सारे के सारे वही वापस लिखा हो, 5 रुपीज पर शेयर। सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा वही, क्या आपको निकालना है? P1। सर P1 तो निकाला, वो यूज कर सकते हैं। यहां पर आपका P1 अलग निकलेगा क्योंकि यहां पर हम डिविडेंड भी, तो P1 हमारा पहले वहां कितना था? 100 रुपीज, सॉरी P0 100 रुपीज। P1 हमारा पता नहीं है, P1 हम 5 रुपीज, पहले 0 था, 1 का 1 के ये 0.1, ये इधर आएगा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.10, इधर बच जाएगा P1 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 110। ये 5 इधर प्लस का, इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो P1 हो जाएगा आपका 105। निकल स्टेप नंबर सेकंड की ओर आ जाएंगे और इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है वो निकालें। तो हमारे पास कितना अर्निंग अवेलेबल है? अर्निंग हमारे पास अवेलेबल है वही 1 लाख रुपए, लेकिन इस बार हम डिविडेंड दे रहे हैं। इस बार हम डिविडेंड कितना दे रहे हैं? 5 रुपीज पर शेयर, और पहले से आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर कितने? 10,000। 10,000 शेयर हमारे पास पहले से हैं और 5 रुपए पर शेयर हम डिविडेंड दे रहे हैं, तो हमारा डिविडेंड हो गया। तो इस बार हमारी जो रिटेन अर्निंग है वो 1 लाख नहीं बचेगी, क्योंकि 50,000 हमने डिविडेंड दे दिया है। तो हमारा रिटेन अर्निंग यानी कि बिजनेस के अंदर जो हम पैसा रोक के रखेंगे वो हमारा 50। अब देखो भैया, इन्वेस्टमेंट कितना रिक्वायर्ड है? इन्वेस्टमेंट जो रिक्वायर्ड है वो है हमारा 2 लाख रुपए, 2 लाख। लेकिन इस बार हमारे पास फंड अवेलेबल कितना है? केवल 50,000 का है, क्योंकि 50,000 का हमने जो क्या दे दिया था, फंड अवेलेबल है 50। तो आपको फंड कितना रिक्वायर्ड है इस बार? इस बार फंड जो रिक्वायर्ड है वो है 1,50,000। हमारे पास 50 ही अवेलेबल थे, एक 50 हमको। स्टेप नंबर थर्ड की ओर बढ़ जाएंगे हम सीधा, और हम निकालेंगे न्यू नंबर ऑफ न्यू, तो हम डेल्टा एन भी बोलते। वो कैसे आएगा? आपको फंड कितना रिक्वायर्ड है? 1,50,000 डिवाइड बाय P1। P1 इस बार कितना है? 10 को डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ न्यू आ जाएंगे। अब हम चलते हैं सीधा स्टेप नंबर 4th एंड फाइनल पर, और वो है हमारा वैल्यू ऑफ फर्म, जिसको फॉर्मूला एन डेल्टा एन मल्टीप्लाई हो जाएगा P1 से, माइनस हो जाएगा I प्लस हो जाएगा E डिवाइड बाय 1 प्लस के। अब n कितना है हमारा? पुराने नंबर हम शेयर 10,000 ही है, नए वाले ये आएंगे, नए वाले तो ये आएंगे 1,50,000 में 105 का जब आप करोगे डिवाइड, पॉइंटों में आएंगे, लेकिन आपको पॉइंटों में लेना पड़ेगा अगर एग्जैक्ट आंसर चाहिए। फिर उसको मल्टीप्लाई करना आपको P1 से, वो 105 है,
माइनस आई ले लेंगे आप यहाँ पर, इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज़ का, अर्निंग है हमारे पास 1 लाख रुपीज़, 1 लाख रुपीज़, 1 का 1 और के ये 0.1। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, इस वाले को पूरे को, तो आपके पास आ जाएंगे 12 लाख में आप माइनस कर दोगे 2 लाख और प्लस कर दोगे वापस, और नीचे आ जाएगा आपका 1.10। तो ये आपका 12 में से 2 गया तो 10 प्लस 1 हो जाएगा, तो वापस 11 लाख। 11 लाख में डिवाइड करोगे 1.10 का, तो आपका वैल्यू ऑफ फर्म आएगा 10 लाख। डिविडेंड दे रहे हो तो भी वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख आ रहा है, डिविडेंड नहीं दे रहे हो तो भी वैल्यू ऑफ फर्म 10 लाख आ रहा है। इसलिए ये MM मॉडल जो है वो बोलता है डिविडेंड देना और नहीं देना इररिलेवेंस है, वैल्यू ऑफ फर्म पे इसका। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आपने नोट भी किया होगा, इस लेक्चर को अच्छे से देखा भी होगा। अगर आप चाहे तो इनके कोर्स भी ले, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। हाँ ले लीजिए, ये 2 स्टेप का एक साथ ले लीजिए। थर्ड स्टेप इसी तरीके से आप चाहे तो यहाँ पर भी ले सकते। सेकंड वाला स्टेप नंबर फर्स्ट और सेकंड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, गुड बाय।